कोई नहीं, मुझसे बस सिर्फ इंटरव्यू में सिर्फ हमारी आम लाइफ के बारे में। फिर जो वहाँ पे एक टास्क होते हैं, जिस तरह यहाँ पे टास्क नहीं होते, वहाँ पे कमांडर टास्क देते हैं 6 लोगों की टीम बना के, और आपको दे दिए कुछ टायर, कुछ ड्रम्स, और आपको कहना है कि आप अब एक एक बन के 6 लोग होते हैं, एक एक कमांडर बनता है और उसने टीम लीड करनी पड़ती है। किस तरह वो लीड करता है वो अपनी, इस तरह के टास्क होते थे। आप वो के अब बीच में ऐसी थी, मैंने अब क्या किया वो, अब वो बात जगह पे कहते हैं कि अब आप फ्री हो, मतलब आपने टायर फेंका, रस्सी फेंकी, आपने उस पर ऐसा ऐसा चलना है, अपनी टीम को भी लाना। अच्छा वो होता है जो कि अपनी टीम को ये ना खुद जाके वहाँ खड़ा हो जाए, अब क्या आओ आओ, ठीक हो, लेकिन बीच में वो कहते हैं अब आप बाज़ जगहों में फ्री हो या कुछ। तो मज़े की बात वो, फिर मुझे जब मैं आया था, मुझे एक दूसरे दोस्त ने कहा, कहते बड़ा अच्छा किया था तूने, जैसे उसने कहा फ्री, फ्री का मतलब कि आप ये कुछ भी नहीं है, आप बस जल्दी जल्दी लोगों को पलटाओ, लेकिन एक बंदा एक वक्त में पलटाओगे तो, लेकिन थ्रू उसके जाओगे। तो जो बंदा बीच में थोड़ा सा मसले कर रहा था, मैंने उसे उठा के और मैं ही उस पर ले गया और रख दिया बीच में, समझे हो, क्योंकि उस वक्त तो आप फ्री हो, आप वो कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। फिर दूसरे को इस तरह वो अपने उस पे आए, तीसरे, ये ग्रुप के टास्क थे। एक ग्रुप का टास्क इस तरह होता था कि आप एक बंदा चले गया और पूरी टीम को लानी है, और उस रस्सी पे आपने दोनों पैर से इस तरह टायर्स हैं या ड्रम्स हैं किया ताकि 2 लोग जाएं। अब आप वहाँ फंस गए हो, फिर वो आपको खींचेंगे थ्रू। बड़े मज़े के टास्क होते थे वहाँ पे भी, मतलब 4 दिन में इतनी चीज़ें होती थी, समझिए टफ है ना पूरे एक्सेस। तो मैं क्या बड़ी चीज़ें मैंने सीखी वहाँ। एक चीज़ में मुझे लगता है मैं मार गया, वो था कि वो आप वो एक स्क्रीन देते हैं, आप कहते हैं आपकी गाड़ी है, आप ये सामान लेके जाना है, आपने इस जगह पे देना है, इस जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, फर्स्ट एड है या खाना पीना है वहाँ तक पहुँचाना है। रास्ते में ये मुश्किलें, ये हिसाब किताब, वो बड़ा मुश्किल होता था। आपको एक कॉल की इजाज़त होगी, आपने एम्बुलेंस भी बुलानी है, हॉस्पिटल को इतला देनी है अपनी दूसरी, और वो आपके पास टाइम होता है 2 मिनट का। आपको उसने कहा ये है, आप बाहर जाएं, रेडी करके आएँ और बताएं सबको आप किस तरह करें। टॉपिक देते थे, इस टॉपिक पे आप अब बात करें। अच्छा, इंटेलेक्चुअल जो था टॉपिक भी ऐसे जो जिसके सिर्फ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उसके कहते हैं एडवांटेजेस बताओ। समझा नहीं है यार, घुमा फिरा के सवाल करते हैं। मुश्किल भी थे भैया, ऐसा भी नहीं है कि हलवा टास्क थे सारे। सोचो मुश्किल में मैं जीत जाती थी, हलवे में हार जाती थी। इससे ज़्यादा मुश्किल थे। तो कुछ भी आए ना, ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी नहीं है। उसके मुताबिक जिन टास्क का मैं कह रही हूँ ना, उनके लिए ये बहुत लीनियंट है, बहुत। जैसे तुम लोगों का ये जो था ना, हमने सिर्फ बैम्बू को लिपट के चिपक के अपने आप को ऊपर स्टे कराना था, कोई वो जगह नहीं थी जिस पे पैर रख लेते। तो सोचो वो ज़्यादा मुश्किल है कि ये। ऑफ कोर्स वो एक बार वो कम ड्यूरेशन का भी तो होगा ना, कब तक लटका रहा। कितने ड्यूरेशन का था वो वाला? आप 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा कर भी नहीं वही तो बोल रहा हूँ कि हाँ ना, तो वो उतना ही सकते। अब सब गिर जाएंगे तो एक जो रह जाएगा वही बचेगा ना। मज़ा तो आया होगा बहुत, मज़ा तो बहुत आया होगा। एंजॉय किया, क्या रिजॉर्ट था, वाह। फुल सुबह सुबह आओ नीचे, ये बड़ा सा व्यू, समंदर। ओए छोटा भाई कितना बड़ा था? छोटा भाई मुझसे कितना छोटा है? छोटा भाई मुझसे जो सब में छोटे 5 साल छोटा। सब में छोटा 5 साल। 5 साल छोटा। अभी छोटा ही था ना जब आपने बताया था बाबा। काफ़ी छोटा। उसकी फर्स्ट बर्थडे थी। फर्स्ट बर्थडे थी। तो ये जो है ना, 3 साल एक छोटा है, 2.5 साल, और ये 7 साल छोटा है। 7 साल छोटा है। मैं हिसाब करने पाऊँ, 7 साल छोटा। और कितनों की शादी हुई भी है? बस मेरी। एक भाई बाहर होता है, अबू धाबी में होता है, उससे तकरीबन उसे भी बड़ी ज़बानें आती हैं, डच वगैरह, फ्रेंच, इटालियन। तो वो अबू धाबी के जितने
हाई टॉप क्लास होटल्स हैं। तो एक जर्मन कंपनी है, उसके साथ वो है, क्या कहते हैं उनका, एज ए आप कहो कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नहीं, उनको वो सिर्फ जाके वो, मैं जब अभी गया था 1-2 बार उसके साथ, ये वो सिर्फ उनका पूछने जाता है आपको कोई मसला है या ये वो, बस उनके साथ डिस्कशन करके अच्छा। और बस वहाँ से आ जाता है। किसी को कोई मसला होता है तो ये अपनी उस कंपनी को बता देता है, ऐसे ये है वो। अच्छा अच्छा। राशन टास्क हमेशा ऐसे बोर करवा के आता है। कोई बात, सियालकोट में बैट वगैरह क्या दिन का? बनवाए थे, वहाँ से आए थे, मैंने अमेरिका भेजे थे। तुमने? मेरे चाचू के दोस्त इंसान स्पोर्ट्स वाले थे, अच्छा। इंसान हाँ। IHSAN स्पोर्ट्स, वो हम्म क्रिकेट का बहुत बड़ा ब्रांड है, आई नो जानते हैं आई नो। आप? हाँ, तो उनके साथ वो स्पॉन्सर भी था जब वो खेलते भी थे, तो वो दोस्त हैं उनके। तो उसने अभी रिसेंटली कुछ भेजे थे कि वहाँ भेजने हैं, तो यहाँ आए हुए थे, तो अभी वो कुछ आए थे, 20-25 बैट्स आए थे। सबसे बेस्ट क्वालिटी उधर से ही निकलती है। जी, सबसे अच्छी क्वालिटी बॉल्स वगैरह की उधर से ही निकलती है सियालकोट फीफा के फुटबॉल यहीं सियालकोट में ही बनते हैं। दुनिया में जाती है। छोटे हाथों से बनवाते हैं। सुना है सियालकोट में छोटे छोटे घरों में भी फैक्ट्रीज उन्होंने बनाई हुई हर काम, दूसरे घर में फैक्ट्री, हर दूसरे घर में फैक्ट्री। और काफी वहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, मालदार लोग हैं अच्छे भले वहाँ चावलों की मिल। सियालकोट में, क्योंकि बिजनेस करते हैं, हाँ। तो बड़े दरअसल ये जो नहीं है, आर्मी में सियालकोट को आर्मी का ससुराल कहते हैं। सुना है आपने? आर्मी वाले की शादी वहीं हुई है। हाँ भाई, हाँ। और उनके जो हर दूसरे की, जिसकी पोस्टिंग होती है उसकी हो जाता। हुसैन अब सियालकोट में क्या करें? ये वो भी होते हैं ना, लाइफस्टाइल उनका देखे तो ऑब्वियसली जो होता है वो कहता है यार हमारे साथ इस तरह मैच का हो। लीड अच्छी खासी लीड क्लास फैमिलीज होती हैं वहाँ की, हर शहर की हैं वो हैं, लेकिन कहा जाता है ऐसे। आपने सुना है? हाँ है, हमें पता है उधर। कहा और जाता उनके शशके हैं भाई, मतलब अपने घरों में आती है ना, उनके लेवल है बॉस। सियालकोट का पोश एरिया कौन सा है सब में? कैंट है एक तो। सब में पोश एरिया, वो तो ऑब्वियस, वो तो हर शहर का ही कहता हाँ, है। उसके बाद ये सिटी हाउसिंग जिसमें मैं रहती हूँ। सिटी क्या? सिटी हाउसिंग सोसाइटी है, सिटी हाउसिंग काफी बड़ी ना। मेन शहर में है कि शहर से आउट है? थोड़ा सा आउट है, थोड़ा सा, पर लेकिन उसको शहर का हिस्सा ही कंसिडर करते हैं। लेकिन मेन शहर में कौन सी है टॉप क्लास? मेन शहर में मॉडल टाउन होगा फिर। अच्छा, और डिफेंस वगैरह है वहाँ पे? नहीं, वहाँ नहीं है, डिफेंस नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। एक्चुअली सियालकोट को जो लगने वाले एरियाज है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बिल्कुल तो बॉर्डर पे है, वो उनका बॉर्डर हमें कनेक्ट करता है बिल्कुल। हमारा शहर से निकलते एक छोटा सा गांव आता है, 15 मिनट, बिल्कुल डायरेक्ट बॉर्डर लगता है। वो तो सियालकोट को लगता है, नारोवाल सियालकोट इधर डायरेक्ट बॉर्डर। ये जो वो है, क्या कहते हैं, इंडिया का बॉर्डर एक सियालकोट से भी लगता है ना? लगता है नहीं? बिल्कुल हाँ। वहाँ पे भी एक गेट है ना? हाँ, मेरे जो अम्मी के जो पेरेंट्स हैं वो जिस गांव से हैं, सियालकोट के इर्द गिर्द 15-20 गांव है ना, बिल्कुल साथ साथ, तो उनको सियालकोट का गांव ही कंसिडर करते हैं। वो उधर बॉर्डर लगता है, वो अब थोड़ा सा बंद कर दिए, अब खुला होता है थोड़ा सा। बॉर्डर तो नहीं खुला होता, मतलब वहाँ तक जाना। आप देख सकते हो सिस्टम। अच्छा, और वो ओपन गेट है? ओपन गेट मतलब एक गेट है या नहीं, उसका भी वाघा की तरह बीच में एक गेट, यहाँ पूरा सिस्टम बना पूरा है? सिस्टम है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं इस तरह? नहीं जाते तो नहीं है, जिस तरह वाघा बॉर्डर पे जाते हैं, और वहाँ पे वो ये वाला खतरनाक रेड वगैरह, एरिया, ये खतरनाक एरिया, ये वाला जरा सा फायरिंग वगैरह होती रहती है, तो हम जरा नहीं जाते। अच्छा, तो अभी जो ये सिस्टम था इसमें तो हो रहा होगा वहाँ पे? हो रहा था जब ये सिस्टम आया ना, तो हम फरूक कहे कि मैं लाहौर चलते हैं। अच्छा, मैंने कहा तुमने इंग्लैंड जाना, चले जाओ, मैं नहीं अपना शहर छोड़ के जा रही। मेरी ना इस मामले में ढिठाई है कि देखो मौत जहाँ भी आनी है आ जानी है, और मेरा पैट्रियटिज्म शुरू से बड़ा हाई रहा है। मैं लाइक बचपन से स्पीचेस वगैरह करना, और पता है गवर्नमेंट स्कूल में तो कंपटीशंस वगैरह होते थे ना, तो फिर उनकी तरफ से वजीफा मिलता था। मैं अक्सर जो वोट वगैरह मांग रहा होता हूँ, तो ये मेरी एक स्किल है ना। हाँ, ये स्किल में कहते हैं, इंग्लिश में करती होती थी। हाँ, नहीं मैं उर्दू में, तो ये मैं इसलिए इस पे मैं मांगता हूँ कि आप
पहले पता है वो शहर लेवल पे होते थे, फिर डिवीजन लेवल पे, फिर प्रोविंस लेवल पे, लाइक सबके दरमियान कंपटीशन होता था। तो मैं लाइक प्रोविंस लेवल पे पंजाब का पूरा जो है ना विन कर चुकी हूँ अच्छा माशाल्लाह। इंग्लिश में ना। आई थिंक 7th में थी तब मैं। ओके। उसके बाद 8 की, तभी तो मुझे बहुत तकलीफ हुई कि 8 के बाद फिर मुझे पढ़ना था लेकिन मैं पढ़ नहीं सकी, तो प्राइवेट अबू ने किताबें ला दी, स्कूल जाने नहीं दिया। तो वो एक था कि अच्छा मैं कुछ हूँ इस चीज़ में, तो वही चीज़ कॉन्स्टेंटली लेती गई, आगे करती रही। अब उसके बाद मैं जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला पढ़ने का, तो जब मैं यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर किया था ना जब मैं निकल गई थी शादी वगैरह इन सारे मामलों से, तो वो मैंने एक सेमेस्टर भी किया पॉलिटिकल साइंस में। मुझे ये था कि पॉलिटिक्स पढ़ लूँगी, उसके बाद बीएस किया, बीएस में दाखिला लिया और फिर वो हुआ नहीं ना, सेमेस्टर एक हुआ था। सेमेस्टर। तो उसमें मैं यही सोचा, मैंने कहा इसके बाद वो सीएसएस कर तो बीए भी पॉलिटिकल साइंस में होता था, लेकिन मुझे ये था कि रेगुलर जाना था ना वो। तब अब मैं अपने जोर पे थी, इंडिपेंडेंटली मैं कर सकती थी, अपनी फीस वगैरह कलेक्ट कर रही थी। तो वो पॉलिटिकल साइंस करके सीएसएस के एग्जाम देते, ये सोचा हुआ था। और आप बाहर गई हो, यूके गई हो, रही हो? नहीं मैं नहीं गई, अभी नहीं। अभी तक कहीं भी बाहर नहीं गई? फरूक बोल रहे हैं बार बार चलते हैं, मैंने कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे, बाहर की लाइफ बहुत फास्ट है, क्रेजी फास्ट है। और आपकी शादी को कितना अरसा हो गया? शादी को हो गए 9 महीने जी? 9 महीने हो गए। अच्छा, तो अभी आपने प्लान नहीं किया जाने का? मेरा नहीं दिल चाहता। नहीं आने जाने का, ये नहीं कि वहाँ रहने का। फरूक वो पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ उसने करवा दी हुई है, हो गया आपका, आ गया। तो अब वो कह रहा है कि वो दिसंबर में उसका इरादा था लेके चला जाएगा, इस दिसंबर में। अच्छा, तो मैंने जिद लगाई हुई थी कि मैंने रुकना है, तो अब वो ही लव्स मी, तो उसने रोका हुआ था, शो की इजाज़त भी उसी ने दी ऑब्वियसली। हाँ, तो हर चीज़ का ख्याल वही रखता है। बेस्ट ऑफ लक, खैर से जाएं आप, और आए जाएं। अभी शायद थोड़ी देर रुकूंगी मैं। हाँ, दिसंबर में तो बहुत टाइम है, अभी क्या चल रहा है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर दिसंबर। हाँ ये सितंबर है? हाँ ये भी नहीं पता। सितंबर ख़त्म हो रहा है, 10 अगस्त को आएगा ना। ओह, सितंबर भी खत्म हो रहे हैं, तो अक्टूबर होगा। अक्टूबर शुरू हो रहा है। बस अगले महीने से तो पेशावर में ठंड भी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी सियालकोट में तो ठंड ही ठंड है। अच्छा, मोटे कंबल, सियाल का मतलब होता है ठंड। नहीं, सियालकोट ठंडा एरिया है। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। कितने महीने ठंड रहती है? हमारे आई थिंक अब तो कम होती जा रही है, लेकिन हाँ, अब कम होती जा रही है। अक्टूबर नवंबर में आ जाती है, दिसंबर जनवरी फेब मार्च तक रहती है, 5 महीने रहती है। और बाकी कड़क धूप होती है। गर्मी भी तो फिर 45 सेंटीग्रेड 40 वाली। लेकिन जून जुलाई में 2 महीने आती है बस। अच्छा, और बारिशें बहुत होती है भी, बहुत ज़्यादा, इतना पानी इकट्ठा हो जाता है रोडों पे। अच्छा, डेवलप्ड सिटी है? डेवलप्ड है, लेकिन वही ना जो मेन एरियाज डेवलप्ड हैं, जैसे सदर चले गए। इस तरह से है, जो हैं वो बहुत ही आला हैं, जो नहीं है वहाँ नहीं है। हाँ, समझ गया। हाँ, ऐसा हर शहर में ऐसा है। आई थिंक हमारे शहरों में सिर्फ एक यही है, इस्लामाबाद ही है जो कम्प्लीटली डेवलप्ड है, वो भी बिकॉज वो दारुल हुकूमत है, इस वजह से। नहीं, लाहौर हर माशाल्लाह हर शहर अब तो आहिस्ता आहिस्ता अब तो सब शहर डेवलप हो गए। थोड़े बहुत वो जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता और भी अच्छे होते जा रहे हैं। अब करेंगे ट्रैवलिंग वगैरह, देखेंगे। यार मैं तो काम से ही जाती हूँ किसी दूसरे शहर, कोई बिजनेस डील वगैरह करनी हो बस। तो काम आप क्या करती हैं वहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्या काम? लाइक क्लोथिंग वगैरह का है ना। क्लोथिंग में क्या ब्रांड है एक, सही होगी? तो उसके कपड़े का मतलब कैसा? कपड़ों का ब्रांड है जो स्ट्रीट वेयर है और फैशन वेयर। ड्राई फिट आइटम है, क्या है? कौन सी आइटम्स? ड्राई फिट्स जो होती हैं। हाँ, मतलब जो जिम वेयर होता है या नहीं है, फैशन वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर। अच्छा, फैशन वेयर है और स्ट्रीट वेयर है। स्ट्रीट वेयर है। हाँ, इंग्लैंड का स्ट्रीट वेयर। अच्छा, बाहर का और फ्रेंच का फैशन वेयर। ओके। और तो यहाँ पे तो उसकी डिमांड होगी? नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं है, कोई डिमांड नहीं है। जो क्लाइंट्स कुछ बाहर जिन्होंने भेजना है उनके साथ अगर डील करना हो। और ये जो ब्रांड है, क्या ब्रांड बाहर की है ना? हाँ, कि आपका तो नहीं है? नहीं है हमारा, लेकिन लॉन्च बाहर है, समझे? मैन्युफैक्चरिंग उसकी इधर है, पाकिस्तान में है। ब्रांड एक होता है, मिसाल ज़ारा मेड इन पाकिस्तान होता है, जितने स्वेटर्स देखे, ठीक हो गया, लेकिन वो ज़ारा है। हाँ, तो ये भी बाहर का ब्रांड है। तो वही मैं पूछूं, ब्रांड बाहर का हुआ? इधर का नहीं है, बाहर का। अच्छा। इधर का तो हमने, क्या नाम है उस ब्रांड का? प्रेदियोरेस। अच्छा, नए नए बच्चे आए हैं आजकल, डिजिटल बच्चे। हाँ, ये डिजिटल बच्चों का और है वही ना, साढ़े वेले थे वीडियो गेम में ही हूँ, देख देख के मई दफ़ा बहुत स्ट्रिक्टनेस होती ये अच्छा है। लाहौर जाऊंगा तो लाहौर में दोस्त होंगे मेरे, कभी किसी दूसरे शहर में कोई दोस्त नहीं था। कौन लाहौर में कौन है? ये है लाहौर में, दानिया है, हाँ, रिदा भी है।
तुम लोग जब इस्लामाबाद आओगे आऊंगा तो तुम होगी। मेरी बात सुनो, तुम लोग जब लाहौर आओगे बताना, मैं भी आ जाऊंगी। हाँ हाँ डन डन। नो इशू। इस्लामाबाद जाऊंगा तो तुम होगी, जैनब भी होगी। हनी हनी उधर ही होता है ना। हाँ वही ना। सियालकोट जाऊंगा तो वोरी। अब तो हनी हनी का तो हो जाएगा कि माँ तुम नहीं आती, क्या है तुम्हें। हनी मेकअप मैं जानता हूँ, हाँ हाँ 2 बार मुझे स्टाइल किया उसने। हनी मेकअप आर्टिस्ट की बात कर रही हो? नहीं वो तुम तो किसी कोई और। दूसरा होगा पर शायद। हाँ वो जो हमारा है वो लंबे बाल तो नहीं है? नबीला वाला नहीं। नबीला अच्छा वो वाला। नबीला वाला ही है। हाँ हाँ कोई दूसरा नहीं भी है, वो क्या है? वो वजन दे रही है। हाँ लेकिन वो जी की वही और का अच्छा ओके। ये सीखने नबीला वाला जो है उसने उसने मेरा मेकअप किया था, एक शॉर्ट फिल्म में, एक कमर्शियल में। किस तरह कर रहे हैं आप? कर ली। मैं तो मार मैं एक दफा आई थी, कार्ड ले लिए गए, ठीक है। और एक दफा आई थी वो कोई हमारा एक्स वजीर जो है मुझे कोई एक्सरसाइज सिखा रहा था। और फिर उसके बाद क्या था, एक दफा कब आई थी, ये ऑयल देखें। ये मेरा नहीं हो सकता भाई। आई नहीं टूट जाती है, ऐसे टूट जाती है। और क्या कहते हैं, उसके अलावा मैं आई थी, कब आई थी, खैर है यार, मैं क्या पता। देख ऑयली हुआ है। डिंगा चिका डुंग डुंग। और उसके बाद हाँ आज सुबह आई थी, मुस्लिम के साथ बात करें, ये 3-4 दफा ही आई हूँ टोटल। ये तुम लोग छुप के बातें कर रहे थे हैं? एक्सक्यूज मी, दैट्स नॉट छुपके, तो फिर ऑन ईयर